आज के टाइम में स्टॉक मार्केट के अंदर तीन तरह की कंपनीज पाई जाती हैं। सबसे पहली कंपनीज वो होती हैं जिनको मार्केट बिल्कुल ही रिवॉर्ड नहीं दे रहा होता है। उनकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा होती है बट प्राइस बहुत कम होता है। बहुत ही सस्ती कंपनी होती है जिसको हम बोलते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक्स। ये वो कंपनीज होती हैं जो बहुत ज्यादा मैच्योर होती हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होती हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है। बट शॉर्ट टर्म के अंदर में मार्केट सेंटिमेंट की वजह से इनका जो प्राइस होता है ना, एक्चुअल प्राइस, वो नीचे दब गया होता है। ये बाहर निकल के नहीं आ पाता है। इसको हम बोलते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक्स। एक वो कंपनी होती है जिसकी वैल्यू और प्राइस बिल्कुल बराबर होता है, मतलब जितनी उस कंपनी की वैल्यू है उसके हिसाब से उसको मार्केट रिवॉर्ड दे रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं फेयरली वैल्यूड कंपनीज। एंड लास्ट में एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं होती है बट उनको मार्केट बहुत ही ज्यादा रिवॉर्ड दे रहा होता है, बट उनकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो ना के बराबर होती है। इसको हम बोलते हैं ओवर वैल्यूड स्टॉक्स, जिसको मार्केट बहुत ही रिवॉर्ड दे रहा होता है बट वो रिवॉर्ड की लायक नहीं होती है। अब देखिए, मार्केट के अंदर एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो इन्हीं तीनों कंपनीज में से एक कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, जिसका नाम है वैल्यू फंड। वैल्यू फंड जो है वो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, मतलब उन कंपनीज को ढूंढ रहा होता है जिनकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा है अभी के टाइम में, बट मार्केट उनको रिवॉर्ड नहीं दे रहा है शॉर्ट टर्म इवेंट्स की वजह से। अब फंड मैनेजर जो होते हैं वैल्यू फंड्स के, वो इन्हीं स्टॉक्स को पिक करते हैं ताकि अभी के टाइम में सस्ते दाम के अंदर में उनको खरीदा जाए और महंगे दाम के अंदर में लॉन्ग टर्म में उनको बेचा जाए, जिससे इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो पाता है। एंड वैल्यू फंड का एक जुड़वा भाई है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा फंड। जो कॉन्ट्रा फंड है ना, ये कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। मतलब इसका सिंपल मतलब होता है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में बेट लेता है। मतलब मार्केट के अंदर अगर सभी लोग एक डायरेक्शन में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड उसके अपोजिट पैसा इन्वेस्ट करता है। इससे ये फायदा होता है कि ये भीड़ से अलग आपको रिटर्न दे रहा होता है। मतलब जहां पे भीड़ जा रही होती है, अगर सभी लोग लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट नहीं करेगा, ये स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करेगा। अगर कोई सेक्टर पे ज्यादा बेट लिया जा रहा है, लगभग सभी लोग एक ही सेक्टर पे बेट ले रहे हैं, ये उस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, ये किसी दूसरे सेक्टर के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा। अब इसका फायदा ये होता है कि आपको बाकी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ अलग रिटर्न मिल रहा होता है, बट इसके वजह से रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये म्यूचुअल फंड पूरे मार्केट के अपोजिट अपना डिसीजन ले रहा है। इसी वजह से रिस्क बहुत ज्यादा होता है शॉर्ट टर्म में। तो फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, स्पेशली कॉन्ट्रा फंड्स के अंदर। बट वैल्यू फंड में अंडर वैल्यू स्टॉक्स होते हैं तो वहां पे फंड मैनेजर उन्हीं स्टॉक्स को पिक करता है जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है बट अभी के टाइम में मार्केट उनको रिवॉर्ड नहीं कर रहा है। आई होप आपको वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड होता क्या है इसके बारे में आइडिया लग गया होगा। अब ये बात करते हैं कि वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इन चीजों को मिस करते हैं और फिर बाद में जाके एक गलत फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान दीजिएगा अगर आप ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड में या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहले आपको इन म्यूचुअल फंड के पिछले 3 साल या 5 साल के रोलिंग रिटर्न को जरूर चेक करना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली इस कैटेगरी के अंदर, क्योंकि एक के अंदर अंडर वैल्यू स्टॉक्स होते हैं एंड दूसरा जो फंड होता है वो मार्केट के अपोजिट बेट ले रहा होता है। तो इसके अंदर रोलिंग रिटर्न बहुत ज्यादा मैटर करता है। रोलिंग रिटर्न आपको हर एक दिन का रिटर्न बताता है। अगर आप CAGR को देखते हैं ना तो उसमें कुछ ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है, बट अगर आप रोलिंग रिटर्न को चेक करते हैं तो वो एक रियल रिटर्न होता है जिससे आपको पता लग पाता है कि फंड ने हर एक दिन कैसा रिटर्न दिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट, इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले इनके फंड मैनेजर के बारे में थोड़ा सा जानिए, अच्छे से रिसर्च करिए कि फंड मैनेजर कब से इन फंड को मैनेज कर रहे हैं। आखिर में जब मार्केट नीचे गिर रहा था उस टाइम पे फंड मैनेजर ने कैसे इन फंड्स को मैनेज किया है। तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इन म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो को जरूर चेक करिए कि पोर्टफोलियो में आखिर में कौन सी कंपनीज हैं, कौन से सेक्टर के अंदर ज्यादा वेटेज है, कौन से सेक्टर के अंदर फंड मैनेजर ज्यादा आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्क मैट्रिक्स। अब देखिए, जो आपका रिस्क है ना वो इन फंड के रिस्क से मैच करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिस्की नहीं होते हैं बट नाम सुन के पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इन फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करिए, शार्प रेशियो चेक करिए, बीटा चेक करिए, अल्फा चेक करिए। ये जो मैट्रिक्स होते हैं ना, ये आपको ये बता रहे होते हैं कि पिछले कुछ साल के टाइम पीरियड में फंड में कितनी वोलेटिलिटी रही है, कितना नीचे गिरा हुआ है, या शार्प रेशियो कितना है, मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना है। इन सब चीजों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। एंड आखिरी पॉइंट है कंसिस्टेंसी। अब देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आप वैल्यू फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कॉन्ट्रा फंड में, आपके पास कम से कम उस फंड के पिछले 5 साल का डेटा होना चाहिए। क्या उस फंड ने पिछले 5 साल के टाइम पीरियड में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है, 10 साल के अंदर में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है, तभी आपको उस म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो में लेके आना है। तो ये तो हमने बात कर लिया कि वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड क्या होते हैं। आखिर में इन्वेस्ट करने से पहले कौन कौन से पॉइंट्स को आपको ध्यान देना होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में कि आखिर में कौन से वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड है जिसमें आपको 2026 के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। मैंने इन दोनों कैटेगरी के ऊपर अच्छे से रिसर्च किया है और दोनों ही कैटेगरी में से एक एक फंड मैंने निकाल के रखा हुआ है, एक वैल्यू फंड एंड एक कॉन्ट्रा फंड। चलिए देख लेते हैं कि आखिर में कौन से वैल्यू फंड है एंड कॉन्ट्रा फंड है एंड उनका परफॉर्मेंस क्या है अभी के टाइम में। तो लिस्ट के अंदर जो वैल्यू फंड
फंड है उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड, जिसका फंड साइज है लगभग 60,000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.9% का। इस म्यूचुअल फंड की अगर हम लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 10 साल के टाइम पीरियड में लगभग आपको 17% के आसपास एनुअल रिटर्न दिया है, जो कि कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है। कैटेगरी एवरेज का 15% का रिटर्न है। 7 साल के अंदर में 21% का एनुअल रिटर्न दिया है और अपने कैटेगरी में एक नंबर पे रैंक कर रहा है। यहां पे भी कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है। 5 साल के अंदर में 24% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 21% का, 2 साल के अंदर में 19% का और 1 साल के अंदर में 9.6% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी ने -1% का रिटर्न दिया है। अपने कैटेगरी के अंदर टॉप पे रैंक कर रहा है। वहीं अगर हम इसके ईयरली रिटर्न के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए 2016 के अंदर में इसने लगभग 6% का रिटर्न दिया था, 17 में 25% का, 18 में इसने माइनस में रिटर्न दिया है -3% का, बल्कि उस टाइम पे कैटेगरी ने -9% का रिटर्न दिया था। 2019 में लगभग 1% का रिटर्न है। 20 के अंदर में जब मार्केट क्रैश हुआ था उस टाइम पे लगभग 23% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी ने केवल 15% का दिया है। 21 में 39% का रिटर्न है, 22 के अंदर में 15% का है, 23 के अंदर में 32% का रिटर्न दिया है, 2024 में 20% का है एंड इस साल के अंदर में लगभग 13% का रिटर्न दिया है 2025 के अंदर में, जबकि कैटेगरी ने केवल 3% का दिया है। अपने कैटेगरी में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए इक्विटी के अंदर 93% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, कैश के अंदर अभी के टाइम में लगभग 6% का वेटेज है। वहीं अगर मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप में 80% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, मिड कैप के अंदर 6% एंड स्मॉल कैप के अंदर 3% है, अदर्स के अंदर लगभग 9% इन्वेस्ट किया जा रहा है। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो लगभग 82 कंपनीज होने वाली हैं और उनका जो एवरेज मार्केट कैप है वो 4,14,000 करोड़ से ज्यादा का है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 52% का है, टॉप 5 स्टॉक्स का वेटेज 33% का है एंड टॉप 3 सेक्टर का वेटेज 57% का है। सबसे इंपॉर्टेंट, इस म्यूचुअल फंड के पिछले 5 साल की अगर हम रिस्क मैट्रिक्स को चेक करें तो यहां पे देखिए 5 साल में अगर हम रिटर्न को देखते हैं तो कैटेगरी एवरेज का लगभग 19% का है और इसका लगभग 24% का है, तो आसानी से कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है रिटर्न के मामले में। स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए कैटेगरी एवरेज का लगभग 13.7 का है बट इसका केवल 11.4 का है, मतलब कैटेगरी एवरेज से ये कम वोलेटाइल रहा है पिछले कुछ सालों के अंदर में, उसके बावजूद भी कैटेगरी एवरेज को आसानी से बीट कर दिया है। अगर हम शार्प रेशियो के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए लगभग 1.06 का शार्प रेशियो है कैटेगरी एवरेज का, इसका 1.59 का है। इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने बहुत ही बढ़िया दिया है, 1.5 का बहुत ज्यादा होता है। एंड वहीं अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा लगभग देखिए कैटेगरी एवरेज का 0.9 का है और इसका 0.7 का है, मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले गिरावट भी कम देखने को मिल रहा है अभी के टाइम में, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है ऑलरेडी। एंड आखिरी में अगर हम इस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर आपको आईसीआईसीआई बैंक दिखेगा जिसका लगभग 7.7% का वेटेज है, रिलायंस का लगभग 7.5% का है, इन्फोसिस का भी 7% का है, एचडीएफसी बैंक का 6.6% का है, ट्रेप्स का लगभग 5.2% का है एंड टीसीएस की बात करें तो इसका लगभग 4.6 का है। एंड वहीं अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ऊपर आपको फाइनेंशियल सर्विस दिखेगा जिसका लगभग 32% का वेटेज है एक सेक्टर का, टेक्नोलॉजी का लगभग 13% का है, एनर्जी का 11% का है, हेल्थ केयर का 10% का है, कंज्यूमर डिफेंसिव का लगभग 6% का है एंड कंज्यूमर साइक्लिकल का लगभग 5.2% का है। मतलब फाइनेंशियल सर्विस में आपके ज्यादा पैसों को इन्वेस्ट किया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है आपको टॉप के अंदर फाइनेंशियल सर्विस की कंपनी दिखने वाली है। एंड कॉन्ट्रा फंड के अंदर जो फंड है उसका नाम है कोटक कॉन्ट्रा फंड, जिसका फंड साइज है लगभग 5,000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.5% का। कोटक कॉन्ट्रा फंड की अगर हम लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 10 साल के टाइम पीरियड में लगभग आपको 18.6% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज को आसानी से बीट कर दिया है। 7 साल के अंदर में लगभग 19.5% का एनुअल रिटर्न दिया है, 5 साल के अंदर में 21% का एनुअल रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर में 21% का रिटर्न है, 2 साल के अंदर में 17% का है एंड 1 साल के अंदर में लगभग 2.5% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज को आसानी से बीट कर दिया है। वहीं अगर हम ईयरली रिटर्न के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए 2016 में 8% का है, 17 में 37% का है, 18 में 3% का है, 19 में 11% का है, 20 के अंदर में 16% का है, 2021 में 31% का है, 2022 में 8% का है, 2023 में 36% का रिटर्न दिया है, 2024 में 23% का रिटर्न दिया है एंड 2025 के अंदर में लगभग 6% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज का 3% का रिटर्न है और अपने कैटेगरी के अंदर 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 ही कॉन्ट्रा फंड है जिसमें 1 नंबर पे रैंक कर रहा है 2025 के अंदर में। वहीं अगर इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए एसेट एलोकेशन में देखेंगे तो इक्विटी के अंदर 97% आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है, कैश के अंदर अभी के टाइम में 2% आपका पैसा है। वहीं अगर मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप के अंदर 54% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, मिड कैप के अंदर 27% एंड स्मॉल कैप के अंदर 14%। वहीं अगर इसके नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो 63 कंपनी होने वाली हैं जिनका एवरेज मार्केट कैप 1,68,000 करोड़ से ज्यादा का है, टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 35% का है, टॉप 5 का
21% का है एंड टॉप 3 सेक्टर का वेटेज लगभग 54% का है। सबसे इंपॉर्टेंट कोटक कॉन्ट्रा फंड के रिस्क मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए कैटेगरी एवरेज का लगभग 13 के आसपास है और इसका 13 से ज्यादा है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर में इस म्यूचुअल फंड के अंदर ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है। शार्प रेशियो देखिए बहुत ही बढ़िया है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, इसका मतलब आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बढ़िया मिलने वाला है। वहीं अगर बीटा की बात करें तो बीटा भी ज्यादा है, लगभग कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है, बट कैटेगरी एवरेज के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है, मतलब कैटेगरी एवरेज के आसपास ही आपको गिरावट देखने को मिलेगा इस म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड आखिरी में अगर हम इस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको HDFC बैंक दिखेगा जिसका लगभग 6.8% का वेटेज है, ICICI बैंक का 4.7% का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लगभग 3.6% का वेटेज है, इन्फोसिस का 3% का है, रिलायंस का भी 3% का है एंड एयरटेल का लगभग 3% का है। वहीं अगर सेक्टर्स की बात करें सबसे ऊपर आपको इसके अंदर भी फाइनेंशियल सर्विस का सेक्टर दिखने वाला है, इसका लगभग 32% का वेटेज है, कंज्यूमर साइक्लिकल इसका लगभग 12% का है, इंडस्ट्रियल्स में लगभग 10% पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, टेक्नोलॉजी के अंदर 10% है, हेल्थ केयर का 8% है, बेसिक मटेरियल्स का लगभग 8.6% का है। मतलब कुल मिला के फंड मैनेजर अभी के टाइम में ना ज्यादातर आपका पैसा फाइनेंशियल सर्विस वाले कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसके अंदर बड़े बड़े बैंक्स आते हैं। तो यहां तक इन दोनों फंड को अच्छे से रिव्यू करने के बाद, इन दोनों फंड के बारे में बात करने के बाद अब हम बढ़ते हैं इस पूरे वीडियो के समरी के ऊपर। अब देखिए अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर है जो कंजर्वेटिव अप्रोच को अपनाते हैं, भले ही आप रिस्की इन्वेस्टर है, भले ही आप रिस्की म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट उसमें भी आपको कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाना है, आपको वोलेटिलिटी कम चाहिए या आपको वैल्यूएशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, आपको ओवर वैल्यूड कंपनीज के अंदर ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, तो आप जा सकते हैं वैल्यू फंड्स के अंदर। ये सबसे बेस्ट फंड होते हैं। वैल्यू फंड्स के अंदर वो कंपनीज होती हैं जो अभी के टाइम में अंडर वैल्यूड होती हैं, अभी उनको मार्केट रिवॉर्ड नहीं दे रहा होता है, बट फ्यूचर के अंदर में जब इनको मार्केट रिवॉर्ड देना स्टार्ट करता है तो ये कंपनीज बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देती हैं, बहुत ही बढ़िया आपको रिटर्न दे रही होती हैं। वहीं अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, आप शॉर्ट टर्म के वोलेटिलिटी को बर्दाश्त कर लेते हैं, आप गिरावट को बर्दाश्त कर लेते हैं एंड अगर आप कॉन्ट्रेरियन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके लिए कॉन्ट्रा फंड सबसे बेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर मार्केट के अपोजिट बेट लिया जाता है। जो फंड मैनेजर होता है वो भीड़ से अलग आपके पैसों को इन्वेस्ट कर रहा होता है, जिससे आपको भीड़ से अलग रिटर्न भी मिल रहा होता है। तो ये बहुत ही रिस्की कैटेगरी होती है, तो इसके अंदर इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क को और गोल को जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड के अंदर वैल्यू फंड एंड कॉन्ट्रा फंड को लेके, तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। अपना टाइम होरिजन कम से कम 5 साल का रखिएगा, 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए आपको इन फंड्स के अंदर आना है, नहीं तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का गोल है तो इन फंड से दूर रहिएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पूरे सीरीज के अंदर हर एक वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इन वीडियोज को आप मिस करने वाले हैं फ्यूचर के अंदर में। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर इस पूरे सीरीज के, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।